हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड चैनल पे। आज हम लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के पोएट्री का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 क्या है बच्चों? पॉलीथीन बैग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पोएट्री का चैप्टर 3। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर पॉलीथीन बैग। और इनके ऑथर जो है, लेखक जो है वो कौन है? पोएट दुर्गा प्रसाद पांड्या। ठीक है, ये आपके कवि हैं। पॉलीथीन बैग में दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है बच्चों, पहले वो हम लोग समझेंगे। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द ओरिया लिटरेचर। उड़िया जो है एक बच्चों एक भाषा है जो उड़ीसा की तरफ, साउथ की तरफ ये बोला जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है मुख्य स्थान। तो दुर्गा प्रसाद ने अपने उड़िया इस साहित्य में एक मुख्य स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, primarily linguistics pandas also write in the poet in the English and sometimes translate Uriya's poem into English and vice versa। कहा जा रहा है कि प्राइमरी लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है बच्चों जिसे मुख्य रूप से भाषा का जो ज्ञान हो। ठीक है, पांडा ये जो दुर्गा प्रसाद पांडा आपके जो पोएट हैं, इनके पास भाषा का काफ़ी अच्छा मुख्य ज्ञान है। और जो क्या करते हैं अपने पोएट को, कविताओं को, पोएट्री को लिखने समय इंग्लिश में भी लिखते हैं और कुछ टाइम इसको इंग्लिश में जो पोएट्री रहती है इसको ट्रांसलेट कर देते हैं उड़िया में। ठीक है, और उड़िया पोएम फिर अगर उड़िया में लिखते हैं तो उड़िया ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में। तो ये दोनों वाइस वर्सा ये इनका पोएट्री चलते रहता है। ठीक है, फिर आगे इनके बारे में लिखा गया है बच्चों, ही इज़ फेमस वर्क स्वर्ण रानी एंड रेस। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ये दोनों में है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका दुर्गा प्रसाद फेमस वर्क कहाँ पे रहा है? तो स्वारणी और रेज में रहा है। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग ही टच द प्रेसिंग द इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। कहा जा रहा है इस प्रेजेंट पोएम में, इस कविता में आपको पॉलीथीन बैग के बारे में जो मुद्दाएं हैं, जो प्रेसिंग इशू, जो वहाँ पे जो पॉलीथीन बैग के बारे में जो विस्तारित है यहाँ पे बताया जा रहा है। द इवल कंसिक्यूशन इट हैज़ इन्वायरमेंट, जो इसकी दुष्प्रभाव दिखने को मिलती है पॉलीथीन बैग हमारे पर्यावरण में, उसके बारे में यहाँ आपकी कविता में बताया जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज को रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन इमोशन एंड मॉडर्न थिंग लाइक द पॉलीथीन बैग। यहाँ पे एक बहुत मजबूत बॉन्ड है किसमें? तो ह्यूमन इमोशन में और पॉलीथीन बैग में। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का आपका पोएम जो दुर्गा प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। पॉलीथीन बैग पहला कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद आपके फर्स्ट स्ट्रेंजा में, हार्ट इज द सच स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। कहा जा रहा हार्ट का मतलब होता है ठेस पहुंचाना। ठीक है, दुख पहुंचना। तो एक पॉलीथीन बैग एक स्ट्रेंज की तरह है जो क्या करता है? कहीं ना कहीं दुख पहुंचाता है। विच नेवर गेट्स, जो कि कभी भी डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। कहा जा रहा है अर्थ क्रस्ट, अर्थ में जो लेयर होता है ज़मीन में, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ज्योग्राफी में या सब्जेक्ट में कि किस में अर्थ जो हमारा है, पूरा जो पृथ्वी है कि किसने लेयर से बना हुआ है। ये जो लेयर जो है, उस लेयर में जो अर्थ का जो क्रस्ट का जो लेयर है, परत है बच्चों, उसमें जो क्लोथिंग होती है, जो पॉलीथीन बैग होती है, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। कभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, when touch it makes squeaky noise, when he but skewed the present smell, when left it to self it पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट। कहा जा रहा है कि जब ये इसको टच कीजिए, पॉलीथीन को जब आप टच करिएगा तो एक नॉइज आता है, एक वहाँ पे उसका आवाज़ आता है। वो कैसा नॉइज होता है? स्क्री नॉइज। ठीक है, वेन ही बर्न स्क्यूडेड पजेंट स्मेल, जब वो पॉलीथीन को हम लोग बर्न करते हैं बच्चों तो आपने देखा होगा कि एक स्मेल आता है जो दुर्गंध टाइप की होती है, वो काफ़ी दुर्गंध स्मेल उसका होता है। ठीक है, वेन लेफ्ट टू इट सेल्फ, जब उसको छोड़ दीजिएगा तो इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और जब हम उसको छोड़ देते हैं हमारे पर्यावरण में तो हमारे पर्यावरण को क्या कर देता है? वो दूषित कर देता है। आगे कहते हैं आपके बच्चों पोएट,
दुर्गा प्रसाद पांडे, जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग ही इज हार्ड टू मेल्ट डाउन विद द लिटिल टच ऑफ वार्मथ। कहा जा रहा है अगर पॉलिथीन बैग एक ऐसा है, इतना वो मतलब वो दुख पहुंचाता है कि उसका जो मेल्ट डाउन जो बच जाता है ना पॉलिथीन, जिसको हम लोग बर्न करते हैं, वो देखिएगा बर्न होके इकट्ठा हो जाता है और वो मेल्ट जो होता है वो लिटिल टच ऑफ वार्म, एक छोटा सा उसन, वार्मथ का मतलब होता है उष्मा, उस छोटा सा हीट से वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है। और जो वो क्या होता है, मेल्ट होने के बाद वो रिमेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो गलता है, वो गलता भी है और गल के वो क्या हो जाता है, रिमेन हो जाता है, बच जाता है। But deep inside the grief of garbage bin, far away the everyone guess, the germ of the disease keeping on growing। कहा जा रहा है कि ग्रीफ का मतलब होता है बच्चों दुख। गार्बेज बिन में आप देखिएगा उसके अंदर कितना सारा प्लोथिंग होता है। गार्बेज बिन में और भी तो जो भी आपकी दूषित चीज़ होती है उस वो तो होती ही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉलीथीन होती है। हर कुछ हम लोग पॉलीथीन में डाल के उस पर डालते हैं, तो वो क्या होता है, पॉलीथीन होती है। फार अवे ऑफ द एवरीवन गेज, गार्बेज बिन को क्या हम लोग दूर रखते हैं। हर गेजर, गेज का मतलब होता है बच्चों नज़र, प्रत्येक व्यक्ति के नज़र से हम उसको क्या रखते हैं, दूर रखते हैं गार्बेज बिन को। द जर्म ऑफ द डिजीज कीपिंग ऑन ग्रोइंग, हम लोग तो छोड़ देते हैं प्लोथिंग को डाल के गार्बेज बिन में, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितनी सारी डिजीज, बीमारियां जो है जन्म ले रही है। वो कैसे जन्म ले रही है, तो जर्म के वजह से, कीटाणु कीड़ाओं के वजह से। ठीक है, ये कैसा दुख है पॉलीथीन बैग का, जो कितना हम लोगों को परेशानी करती है, हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करती है, हमारे कई बीमारियों को भी जन्म दे देती है। फिर आगे कहते हैं आपके ऑथर, द पॉलीथीन बैग रिमेन ब्यूरिड विथिन। कहा जा रहा है पॉलीथीन बैग वो क्या हो जाता है, वो बच जाता है, वो शेष रह जाता है अपने आप। ओनली द पेन काउज बाई द हार्ट कीप द गोइंग बैक एंड अगेन अगेन। कहा जाए सबसे बड़ा दुख है, कोई पेन है, दर्द है, वो जब सबसे बड़ा उसका दर्द का ठेस पहुंचता है, कीप कमिंग बैक, वो दोबारा आ जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो क्या होता है, वो बच जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता, हमारे अर्थ क्रस्ट में जाके चिपक जाता है। वो सालों बाद भी वही मिलेंगे पॉल्यूट, वही प्रदूषण मिलेंगे उसके कारण। तो अगेन अगेन वो बार बार वापस हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा ठेस क्या पहुंचती है, उसके वापस आने से, वो अगेन अगेन डिजॉल्व ना होने से, रिमेन बचने से उसके सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण को ठेस पहुंचता है। तो ये था बच्चों आपका आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी पढ़ सके। थैंक यू सो मच।